धरती दहल उठती है और फिर वहां दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। थर्रागी मारियुपोल की वो धरती जहां पर ये रूसी हमला हुआ है, जहां जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके का वीडियो खुद रूसी मीडिया के जरिए जारी किया गया और ये बताने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से कि देखिए हम यूक्रेन की धरती को किस तरह से खंडहर में तब्दील कर रहे हैं, किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक उन पर गोले दाग रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ महातबाही और महाबर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिनमें यूक्रेन के मारियुपोल में भी तबाही मची हुई है। मारियुपोल, खेरसोन, खार्किव, कीव, सुमाय, ये तमाम वो शहर हैं जो कभी समृद्ध हुआ करते थे, जहां से जिंदगी बेहद खूबसूरती के साथ, मजबूती के साथ चला करती थी, लेकिन आज हर तरफ खंडहर और बेबसी। और युद्ध के माहौल में यूक्रेनी नागरिकों पर दिन और रात बहुत भारी, और यही वजह है कि रूसी सेना के खिलाफ एक बार फिर वो सड़कों पे आ चुके हैं, एक बार फिर विरोध की आवाज वो बुलंद कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें आपके सामने है जहां देखिए रूसी सैनिकों की चहलकदमी पूरे इलाके में, लेकिन इस बीच ये यूक्रेन के नागरिक हैं जो कि जान हथेली पर लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं और वो विरोध कर रहे हैं, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में अपने देश को गुलाम नहीं होने देंगे। हम आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। मन में यही भाव लिए वो रूसी सेना को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पहली तस्वीर नहीं है, बीते 26 दिनों में हमने हर दिन ऐसी तस्वीरें देखी कि जो यूक्रेनी नागरिक अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, यानी यूक्रेन में डटे हुए हैं, उनका सीधा सीधा यही कहना है कि हमारी सेना के साथ हम कदम ताल करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। युद्ध की तस्वीरें जहां पर दर्द देती हैं, खौफ पैदा करती है, दहशत पैदा करती है, वहीं पर एक और तस्वीर भारी बमबारी से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा दे कि खार्किव में रूस की भारी बमबारी सामने आई। खार्किव में बहुमंजिला इमारत किस तरह से तबाह हो रहे हैं, बहुमंजिला इमारत बर्बाद हो रहे हैं, उसकी भी तस्वीर कुछ इस तरह से दिखाई दी है। देखिए ये वो बहुमंजिला इमारत है जहां पर रूसी सेना ने अपना निशाना साधा और निशाना साधने के बाद ऐसा हमला किया कि इस वक्त ये खंडहर में तब्दील हो चुकी है और कुछ भी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, कोई चहल पहल नजर नहीं आएगी। जहां पर 24 फरवरी से पहले चहल पहल नजर आ रही थी, जिंदगी एक ढर्रे पर चलती नजर आ रही थी, आज सब कुछ पटरी से उतर चुका है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और तबाही की वो तस्वीर नजर आ रही है जो पूरी दुनिया को दर्द दे रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि विश्व युद्ध का नाम सुनते ही दुनिया क्यों खौफ में भर जाती है। ऐसे समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में 1,76,00,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो वहीं दूसरे विश्व युद्ध में 8 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी कि उनकी जिंदगी भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और अगर तीसरा विश्व युद्ध जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जिसकी धमकियां, चेतावनी यहां पर दी जा रही है, दुनिया के नक्शे में कई देश पूरी तरह से मिट जाएंगे और इसका प्रभाव, इसका जो असर होगा वो बेहद खतरनाक होगा, जो कई पीढ़ियों को भुगतना होगा। 26 दिनों से दुनिया की निगाह में अगर ये युद्ध है तो इस आशंका को लेकर भी आशंका अब ये कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। अगर 5वें दफे की बातचीत नहीं होती है तो क्या होगा। पुतिन से बातचीत के लिए हालांकि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन इस वक्त तैयार है, बातचीत फेल तो विश्व युद्ध होगा, ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि 5वें दफे भी अगर बात नहीं बनती है, ज़ेलेंस्की की रूस को धमकी, पुतिन से बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अगर हम सीज़फायर पे नहीं पहुंचते हैं तो ये तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की की इस वक्त तस्वीरें भी, क्योंकि वो बीते 26 दिन से अपनी सेना के साथ है, हर मोर्चे पे सेना के साथ है, और अभी भी अगर किसी को लगता है कि वो घुटने टेकेंगे, वो झुक जाएंगे, तो ये नहीं होने जा रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इतनी आसानी से कम अब तो घुटने नहीं टेकेंगे। जो उम्मीद यहां पर 2 से 4 दिनों में लगाई जा रही थी वो अब पूरी तरह से बेमानी साबित हो चुकी है।